हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने मैच्योरिटी डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीख रहे थे। मैच्योरिटी डेट किसे कहते हैं और डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है ये हमने आपको लास्ट की वीडियो में बताया है। अब हम जानेंगे फ़िलहाल इस वीडियो में कि मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला आपका है एग्जाम्पल नंबर 1 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 डी के गोयल के बुक से। सबसे पहला कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 जनवरी 2017 और इसमें कितना पीरियड है आपका, 2 महीने का। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, हम फिर से यहाँ पे कर रहे हैं। 1 जनवरी 2017 और इसमें क्या है आपका ड्यू डेट कितने मंथ के बाद है, तो 2 महीने के बाद आपका यहाँ पर ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट होगा। इसको कैलकुलेट करना है कि किस डेट को होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका 1 जनवरी, ये हो गया आपका। अब यहाँ से मंथ काउंट करना है, 2 महीने के बाद है, तो पहला मंथ कब होगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी प्लस इसमें, और ये तो पहला मंथ हो गया, 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 फरवरी से 1 मार्च, ये हो गया दूसरा मंथ। 2 महीना हो गया। इसमें कितना डेज आपको खुद से जोड़ देना है, 3 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। 3 दिन हम यहाँ पे जोड़ दिए। तो बताइए मैच्योरिटी डेट आपका क्या निकल करके आया, 1 मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़िएगा तो 4 मार्च, ये आपका मैच्योरिटी डेट निकल के आया। अच्छा, कब आपका होगा, तो 2017 4 मार्च 2017 ये आपका पहला मैच्योरिटी डेट निकल के आया। मतलब इस डेट को, ये जो बिल होगा आपका, जो भी बिल होगा वो कैश में कन्वर्ट होगा। कब होगा, 4 मार्च 2017 को। ठीक है। इसके बाद दूसरा 28 जनवरी 2017, 28 जनवरी ये है। अब यहाँ से कितना मंथ है यहाँ पर देखोगे तो 1 मंथ के बाद जो है आपका ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आता है। तो यहाँ पर 28 जनवरी से 28 फरवरी 2017 याद रखिएगा, और 2017 जो कि लीप ईयर नहीं है उसमें फरवरी 28 दिन का ही होता है। अगर लीप ईयर होता है तो जो फरवरी का मंथ होता है वो 29 दिन का, 29 डेज का आपका होता है। तो यहाँ पर 28 जनवरी से 28 फरवरी ये हो गया 1 मंथ। अब इसमें 3 दिन आपको डेज ऑफ ग्रेस जो है वो ऐड करना है, जोड़ना है। तो बताइए 2017 जो कि लीप ईयर नहीं है, इस ईयर को फरवरी जो है वो 28 दिन का ही होता है। और जब 28 फरवरी में हम 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, यहाँ पे जो है 3 मार्च 2017 ये आपका मैच्योरिटी डेट निकल के आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जब लीप ईयर वाला क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा आपको समझ में आया। अब तीसरा नंबर 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या कहता है तीसरा आपका, यहाँ पे देखिएगा 30 जनवरी 2017, 30 जनवरी 2017 और मैच्योरिटी डेट क्या है, 1 मंथ, 1 महीने के बाद। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 30 या 30 जनवरी आप लिख दो सीधा, प्लस 1 महीना। अब बताइए कि 30 जनवरी से 30 फरवरी 1 महीना होता है, तो क्या फरवरी 2017 में 30 दिन होगा, 28 ही दिन होगा, है ना। 2017 की अगर हम फरवरी में बात करें कि कितने डेज़ का होता है, तो 28 यहाँ पे डेज़ जो है इतने ही दिन का आपका फरवरी होता है, 28 दिन का ही आपका क्या होता है, फरवरी होता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि 30 जनवरी से अगर 1 मंथ काउंट करेंगे तो 30 फरवरी होता है, लेकिन 30 फरवरी का यहाँ पर जो है फरवरी 30 दिन का होता ही नहीं है। तो क्या 1 महीना बोल रहा है, तो 30 जनवरी से कितना ले लोगे आप, 28
फरवरी। ये हो गया आपका एक मंथ। यहाँ से आप काउंट करो तो एक मंथ क्या हो जाएगा, 30 से है तो 30 को आप हटा दो यहाँ पर, 30 से क्या क्या करोगे आप, एक महीना 28 फरवरी ही होता है तो 28 फरवरी ही लोगे, तो यहाँ पे 28 फरवरी हो गया। एक मंथ आपको काउंट करना है, यहाँ पर डेज काउंट नहीं करना है आपको। तो एक महीना 30 से 28 फरवरी, एक महीना हो गया, इसमें 3 दिन आप एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दो। तो बताइए 28 फरवरी 2017 है ना यहाँ पर, तो इस दिन तो फरवरी 28 दिन का ही होगा, तो जोड़िए 3 दिन एक्स्ट्रा 28 फरवरी के बाद 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। तो फिर से यहाँ पर जो मैच्योरिटी डेट निकल के आया वो यहाँ पर आता है आपका 3 मार्च 2017। क्लियर है बात। यहाँ पे एक महीना बोलता है तो 30 से 30 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 28 ही दिन का है, तो एक महीना 30 से कितना हो जाएगा, जो एक 28 का जो मंथ का लास्ट है वही होगा, यानी 28 और 3 दिन इसमें जोड़ दीजिए तो 3 मार्च 2017 यहाँ पर आपका मैच्योरिटी डेट निकल करके आता है, या इसे हम ड्यू डेट भी कहते हैं। इसके बाद 4th नंबर क्या है, चौथे नंबर में आपको कौन सा मैच्योरिटी डेट निकालने कहता है ये देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपका कहता है 30 अप्रैल 2017 और 2 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो 30 अप्रैल, ये है आपका 2017, ईयर को ध्यान में रखना है 2017 है, जो कि आपका कोई भी लीप ईयर यहाँ पे नहीं है। अब अप्रैल से 2 महीने का आपका मैच्योरिटी डेट कहता है, यहाँ आप देखिएगा 30 अप्रैल और 2 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट आएगा, तो आपको मैच्योरिटी डेट एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। तो 30 अप्रैल से 30 मई जो होता है वो भी 30 का होता है, तो 30 मई एक महीना हो गया, फर्स्ट मंथ। दूसरा मंथ 30 मई से 30 जून, 30 जून, ये आपका दूसरा मंथ हो गया। ऐसे ही काउंट करना, 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून। अब जून जो है 31 का नहीं होता है, कितने का होता है, 30 का होता है, तो इसमें 3 दिन आप एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड जोड़िए। जून अगर 31 का होता तो क्या होता, तो आप यहाँ पर पहले हम आपको जो है वो पहले बताते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो 30 जून यहाँ पर हो गया, जून कितने का होता है, 30 दिन का ही आपका जून होता है, तो मैच्योरिटी डेट 3 दिन जोड़िए, जून, जुलाई, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। तो यहाँ पर 3 जुलाई 2017 ये आपका मैच्योरिटी डेट जो है वो निकल के आता है, कितना, 3 जुलाई यहाँ पर 2017 ये मैच्योरिटी डेट निकल के आता है। जून मान लीजिए 31 का होता, मान लेते हैं 31 का होता, तब क्या करते, 3 दिन इसमें जोड़ते, तो 31 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई, 2 जुलाई 2017 यहाँ पे मैच्योरिटी डेट होता। फिलहाल जून 30 का है तो 30 से हम यहाँ पर काउंट करेंगे, तो 3 दिन जोड़ेंगे तो 3 जुलाई को आपका मैच्योरिटी डेट निकल के आता है। अब 5th नंबर क्या कहता है वो देखते हैं। 30 अप्रैल से है आपका, और इसमें 3 मंथ का आपको कहता है मैच्योरिटी डेट यहाँ पे निकालने। चलिए अब आते हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए कहता है 30 अप्रैल 2017, यानी 30 अप्रैल, यहाँ पे आप लिख लो सबसे पहले, और प्लस करेंगे इसमें कितना आपका जो है, यहाँ पर देखोगे कि 3 महीने के बाद बोलता है मैच्योरिटी डेट आएगा, तो आपको मैच्योरिटी डेट यहाँ पे या ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो 30 अप्रैल से स्टार्ट करोगे, कितना महीना, 3 महीना, तो 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई, ये हो गया फर्स्ट मंथ। इसके बाद आपका 30 मई से 30 जून, ये हो गया आपका दूसरा मंथ। 30 अप्रैल से 30 मई पहला मंथ, 30 मई से 30 जून दूसरा मंथ, और 30 जून से 30 जुलाई, ये हो गया तीसरा मंथ। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे, आपका 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस इसमें ऐड करेंगे, तो 30 जुलाई आ गया। अब बताइए जुलाई कितने डेज का होता है, नंबर ऑफ डेज कितना होता है जुलाई में, तो 31 होता है। आप यहाँ से ये वाला आप जानते होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जो है वो 31 दिन का यहाँ पर होता है, और यहाँ पर कितना है आपका 30, अगर मंथ से काउंट करो 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून, 30 जून से 30 जुलाई, यहाँ पे आ गया। अब 3 दिन जोड़ेंगे, तो 3 दिन जोड़िए। सबसे पहला आपका 31 जुलाई, 3 दिन जोड़ रहे हैं, 31 जुलाई, जुलाई के बाद फिर क्या आ जाएगा, 31 जुलाई के बाद अगस्त आएगा आपका। देखिए 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त,
यहाँ पर 2 अगस्त 2017 है ना, 17 ही है आपका 2017, यहाँ पर मैच्योरिटी डेट आपका 2 अगस्त 2017 का आपका यहाँ पे निकल के आता है। कोई कन्फ्यूज़न इसमें? 30 अप्रैल से 30 मई एक महीना, 30 मई से 30 जून दूसरा महीना, और 30 जून से 30 जुलाई तीसरा महीना। 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस हम जोड़ेंगे, तो आपका 30 जुलाई के बाद 3 दिन जोड़ेंगे तो आपका 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 दिन जोड़ेंगे तो 2 अगस्त यहाँ पे आएगा 2017। ये आपका मैच्योरिटी डेट यहाँ पे निकल के आता है। चलिए अब इसको हटाते हैं और शुरू से अब 6 नंबर से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए 30 डेज़ का है, 60 डेज़ का है और लास्ट में आपका 2 मंथ का है। इसको हटाते हैं यहाँ तक आप इसको कैलकुलेट करना सीख लेना। 5th नंबर हो गया आपका, 6th नंबर से स्टार्ट करते हैं। सिक्स नंबर है आपका, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको। 30 अप्रैल, 30 अप्रैल ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें मंथ नहीं दिया है बल्कि डेज दिया है। बोलता है 30 दिनों के बाद जो है वो मैच्योरिटी डेट आएगा, तो आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें आप ऐड करिए, मंथ तो है नहीं, 30 दिन है, तो बताइए कि आपका मई जो है इसके आगे आने वाला मंथ, अप्रैल के बाद कितना होता है, यहाँ पर मई होता है यहाँ पे। तो बताइए कि अप्रैल हो गया यहाँ पे 30, क्या बोलता है 30 अप्रैल है ना, 2016 इसमें है। अब इसमें हम 30 दिन जोड़ते हैं, तो देखिए अप्रैल तो आपका 30 डेज़ का ही होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 डेज़ का। इसमें आप 30 दिन 30 डेज़ को ऐड करिए। 30 दिन को ऐड करिएगा आप तो कितना आ जाएगा आपका 30 मई, यही आएगा आपका। अप्रैल तो आपका ख़त्म हो गया, 30 दिन इसमें जोड़िएगा तो 30 मई आएगा आपका। अब इसमें आपका 30 दिन तो जुड़ गया, 30 दिन आपका ख़त्म हो गया। देखिए 30 दिन लेना था ना आपका, जिसमें से आपने यहाँ पर 30 दिन ऐड किया तो 30 दिन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या ऐड करिएगा, तो 3 दिन जो है आपका एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस यहाँ पे ऐड करना है। 30 दिन आपको लेने के लिए कहा गया था, 30 दिन आपने यहाँ पर ले लिया, यानी हम इसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज 0 बचा, यानी अब कोई भी डेज इसमें ऐड नहीं करना है। तो 30 अप्रैल में 30 दिन ऐड किया तो 30 मई आया। अब 3 दिन इसमें जोड़िएगा तो कितना आएगा, मई तो आपका 31 का होता है, तो 3 दिन जोड़िएगा आपका यहाँ पे 31 मई के बाद कौन सा आ जाएगा, जून, तो 1 जून और 2 जून। 31 मई के बाद जून आएगा, 1 जून 2 जून, तो यहाँ पर 3 दिन जोड़ने के बाद 2 जून कौन सा ईयर है, 2016। ये बनेगा आपका मैच्योरिटी डेट, या इसे हम कहेंगे ड्यू डेट। 2 जून 2017 यहाँ पे बनता है। क्लियर हो रहा है? इसके आगे 7th नंबर अब हम देखते हैं क्या कहता है आपका 7th नंबर। यहाँ पे ये तो हो गया आपका। इसके बाद 1 दिसंबर 2016, और इसमें क्या बोलता है 60 डेज़ जो है आपका यहाँ पर 60 डेज़ के बाद जो है मैच्योरिटी डेट इसका आएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कब किस डेट को एक्चुअली में मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट होगा। लिखते हैं यहाँ पर 1 दिसंबर। दिसंबर के बाद आप ऐसे कर लो, यहाँ पर इसको हटा देते हैं पहले, 6 नंबर को यहाँ पे हम हटाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिख लो 60 डेज़ आपके के बाद जो है मैच्योरिटी डेट आने वाला है। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे पिछला वीडियो में, यहाँ पिछला आपका क्वेश्चन में, यहाँ पे 60 डेज़ है। कितना डेज़ है, 60 डेज़ के बाद मैच्योरिटी डेट कहता है आने के लिए। अब दिसंबर से आप ले लो जनवरी ले लो। यहाँ पर दिसंबर के बाद कौन सा आएगा, दिसंबर यहाँ पर 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को यहाँ पर कंप्लीट होने में यहाँ पे देखोगे कि कितना डेज़ और बाकी है। 1 दिसंबर तो दिया हुआ है, अगर इसमें हम 30 डेज़ को ऐड कर देंगे, अगर हम 1 दिसंबर में 30 डेज़ को, 31 दिसंबर नहीं है 1 दिसंबर है यहाँ पे,
तो 1 दिसंबर में 30 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 दिसंबर होगा या नहीं। 30 दिन हमने ले लिया तो यहाँ से आप 30 डेज़ को क्या करो, माइनस कर दो। तो मेरे हाथ में अब कितना बचा, 30 डेज़ और रिमेनिंग मेरे पास बचा। एकदम ध्यान से समझना है। 1 दिसंबर में 30 दिन को अगर आप जोड़ दोगे तो 31 दिसंबर यहाँ पे बनता है, 31 दिसंबर यहाँ पे हो गया। अब जनवरी बताइए, सोचिए कि कितने दिन का होता है। तो जनवरी जो है 31 दिन का होता है, मेरे पास कितना है 30 दिन, तो इसका मतलब हम 30 दिन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप 30 डेज़ और यहाँ पे ऐड कर लो। ऐड कर दिया तो जैसे ही हम 30 डेज़ ऐड किए तो यहाँ से हम 30 डेज़ माइनस कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमने 30 दिन ले लिया और तो अब नंबर ऑफ डेज 0 बचा, यानी हम कंप्लीट 60 दिन यहाँ पर हम टोटल ले चुके हैं। तो 31 दिसंबर में 30 दिन और जोड़िएगा तो आपका क्या बनेगा, 30 जनवरी बनेगा, नहीं बनेगा, दिसंबर खत्म हो गया, 30 दिन जोड़िएगा तो जनवरी 1 से लेकर के 30 तक आपका 30 जनवरी बनेगा। एकदम क्लियर हो रहा है यहाँ पे। 31 दिसंबर तो ख़त्म ही है, 30 दिन जोड़िएगा तो 30 जनवरी आपका यहाँ पर बनता है। अब इसमें और क्या करिएगा, आप ऐड करिएगा, 60 डेज मेरे पास ख़त्म हो गया है। अब 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस इसमें ऐड करिएगा। जोड़ दिया मैंने। जनवरी कितने महीने का कितने दिन का होता है, कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं जनवरी में, तो 31 होता है। तो आप 3 दिन इसमें जोड़िए, तो 3 दिन जोड़िएगा तो 31 जनवरी, जनवरी के बाद फिर क्या आ जाएगा, फरवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, यानी मैच्योरिटी डेट होगा इसका 2 फरवरी 2016। यहाँ पर आपका ये जो है मैच्योरिटी डेट निकल के आएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, एकदम धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करिएगा शुरुआत में, बाद में फटाफट आपसे होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। जितना डेज आपने यहाँ पर ले लिया उतना डेज को माइनस कर दीजिएगा। कितना डेज बोलता है, 60 डेज यहाँ पे बोलता है, तो सबसे पहले 60 लीजिएगा। जितना जितना आप लेते जाइएगा नंबर ऑफ डेज, उतना उतना इसमें से माइनस आप करते जाइएगा। और साथ ही साथ इसमें देखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 30 कर दिया, 30 माइनस कर दिया। आपको देखना है कि जनवरी कितने मंथ का है। अगर आप मान लीजिए फरवरी आता है तो 28 ही दिन का है, तो आपको 28 दिन ही वहाँ पर माइनस करना होगा। एक एक मंथ को आपको कम्प्लीटली लेकर के चलना होगा। तो ये वाला आपका क्लियर है। इसके बाद लास्ट जो है आपका वो हम समझाते हैं आपको। 8 दिसंबर आपका 2015 है और 2 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट आ रहा है। इसको हम समझाते हैं आपको। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले इसको हम हटा देते हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। चलो 8 नंबर क्या कहता है, 28 दिसंबर 2015। डेट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। डेट क्या है, ईयर क्या है आपका, 2015 है। यहाँ पे माफ़ करिएगा, 2015 आपका है और 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी डेट होगा। 2 महीने का मैच्योरिटी डेट आएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे प्लस करो। 2015 है, ऐसे आप पूरा हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप अच्छे से समझना। यहाँ पे 28 दिसंबर 2015 पूरा लिखते हैं। ये हो गया। इसमें आप ऐड कर दो कितना, 2 महीना, तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी, 28 जनवरी ये आएगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर आप आ गया। दिसंबर से क्या आ गया आपका, जनवरी आ गया। जनवरी नेक्स्ट ईयर आ गया, तो कौन सा ईयर हो गया आपका, 2016 हो गया। नहीं हो गया, बिल्कुल। तो 1 महीना हो गया 28 से दिसंबर से 28 जनवरी, ये 1 महीना हो गया। अब 1 महीना आपको और जोड़ने को कहता है, दूसरा मंथ। बताइए कब होगा, तो 2016 28 फरवरी यही होगा। कौन सा, 2016 28 फरवरी होगा दूसरा मंथ आपका। ये आपको समझ में आया। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, 3 नंबर ऑफ जो डेज ऑफ ग्रेस है वो आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि 2016 यहाँ पर है 28 फरवरी और इसमें 3 दिन हम जोड़ रहे हैं। 2016 तो आपके लिए लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता करते हैं आप, तो जो भी ईयर है उसको अगर 4 से डिवाइड करोगे, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब वो लीप ईयर होता है। ये तो आप जानते हो पहले से। तो 3 दिन इसमें अक्सर जोड़ेंगे। अभी आपको लीप ईयर भी हम समझाएंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर लीप ईयर में यानी 2017 में फरवरी कितने कितने नंबर ऑफ डेज होंगे इसमें, तो 29, 29 दिन का आपका इसमें फरवरी होगा। 29 डेज जो है आपका फरवरी में होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 28 दिन है, अब 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा आप जोड़ते हैं तो फरवरी 29, 29 एक दिन, इसका ये 3 दिन का हम हिसाब कर रहे हैं। 28 फरवरी में 3 दिन जोड़ोगे तो 29 फरवरी के बाद मार्च, 1 मार्च और 2 मार्च, यहाँ पे 2 मार्च 2016 यही मैच्योरिटी डेट आपका निकल करके आएगा। तो 2 मार्च 2016 यहाँ पर मैच्योरिटी डेट निकल के आता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि फरवरी, ये तो आपका हमने सॉल्यूशन बता दिया, कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे बोला आपका सवाल उठता है कि फरवरी जो है 4 से क्यों डिवाइड करते हैं और 28 हर बार 4 साल के बाद ही जो है, यानी जो पूरी कट जाता है आपका 4 साल के बाद ही लीप ईयर क्यों आता है। तो देखिए इसका रीज़न ये है, ये तो आपका हमने सॉल्यूशन बता दिया। अब मान लो कि 2012 एक लीप ईयर है जिसमें फरवरी कितने, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो लीप ईयर में जानते हो कि नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होता है, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आएगा लीप ईयर के बाद 2013, 2014, 4 साल के बाद फिर से लीप ईयर आएगा, 2015 और 2016। फिर 2016 4 से अगर काटोगे तो पूरा कट जाएगा, जैसे 2012 काटते थे, अगर 4 से काटोगे तो पूरा कट जाएगा। उसी तरीके से 2016 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब 2016 भी आपका लीप ईयर है। क्लियर है बात यहाँ पे, जैसे 2012। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फरवरी में 29 दिन क्यों होता है। आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो कितना, नंबर ऑफ डेज है एक साल में, वो कितना होता है 365, और एक पता आप और जानते हो 365 और 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा जो है आपका एक साल में होता है। लेकिन हम 365 दिन ही बोलते हैं, इस 6 घंटे को हम अलग से काउंट करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है, तो हम बोलेंगे 365 दिन होता है। इस 6 घंटे को हम ऐसा नहीं बोलते कि 365 दिन 6 घंटा होता है, ऐसा नहीं कहते हैं, हम कहते हैं 365 दिन होता है। तो ये 2013 हो गया। 2014 में अगर बात करें तो 365 दिन और फिर से 6 घंटा होगा, ये अलग से हटा दीजिए आप। फिर आते हैं 2015 में 365 दिन और फिर ये 6 घंटा अलग से, 6 आवर आप इसको लिख लीजिए, 6 आवर 6 घंटा हम अलग से। इसके बाद 2016 में 365 दिन और 6 घंटा अलग से। ठीक है, तो क्या ये 6 घंटा को हम वेस्ट कर दें, ये टाइम को हम छोड़ दें, काउंट ही ना करें? टाइम को आप कैसे नहीं काउंट करिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि 6 घंटा एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है यहाँ पर। तो अगर आप देखिएगा कि ये 6 घंटा अगर हम अलग से कर रहे हैं, अलग से काउंट कर रहे हैं, तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, यहाँ पर 24 जो है आवर हो रहा है, 24 घंटा हो रहा है, 24 आवर। अगर आप इसको सबको ऐड कर दीजिएगा अलग से तो 6 और फिर 12, 18 और यहाँ पे हो गया 24। तो 24 आवर, 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है, एक दिन होता है 24 घंटे का। अगर हम इसको अलग से काउंट कर लिए तो यही आपका यहाँ पर क्या होता है, ये टोटल जो है 2016 है ना, 2016 इसमें 365 दिन और ये जो आपका 24 घंटे का अलग से है, यानी एक दिन, इसको हम इस दिन में ऐड, इस साल में ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 366 दिन का जो है आपका यहाँ पर बनता है क्या, आपका लीप ईयर। किस कारण से बना, 4 साल बाद क्यों आया, तो 6 घंटे के कारण, क्योंकि 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा लिए तब जाकर के 24 घंटा 24 आवर आपका हुआ, 24 घंटा बना, जो कि एक दिन में 24 घंटा होता है। इसलिए हम यहाँ पर हर 4 साल में एक बार आपका लीप ईयर आता। तो लीप ईयर जो है आपका 2016, इसमें 366 दिन होता है, जिसमें आपका 365 दिन तो नॉर्मली होता है, ये 366 दिन कैसे होगा, तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ये फरवरी में ही होता है। जैसे 28 का फरवरी होता है, तो लीप ईयर में जो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, 366 दिन हुआ ना, 365 होता है, 366 हुआ, तो यही फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, आपका जोड़ दिया जाता है। इसीलिए लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है।
क्लियर हो रहा है बात यहाँ पर। अब बोलते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये जो है 6 घंटा ना होकर के 365 दिन 6 घंटा ना होकर के अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 365 दिन 12 घंटा होता है ना, 365 दिन 12 घंटा अगर अलग से होता तो बताइए हर ये जो लीप ईयर है हर कितने साल में आता, तो 2 साल में, क्योंकि 12 दूना 24, 2 साल में आपका लीप ईयर आता। तब हम 2 से डिवाइड करके पता करते कि लीप ईयर कब है। अगर मान लीजिए ये 8 घंटे का होता, 365 दिन 8 घंटे का, तो 8 घंटा 8, 365 दिन 8 घंटा, 365 दिन 8 घंटा, 365 दिन 8 घंटा, तो 8 का 8 9 16 8 या 24, तो आपका 3 साल में हर बार लीप ईयर आता। 3 से डिवाइड करके फिर हम पता करते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 साल 365 दिन 2 घंटा में आपका ये समय होता, 365 दिन 2 घंटा, तो हर आपका 12 साल में लीप ईयर आता और 12 से डिवाइड करते। और मान लीजिए कि 365 दिन होता, कोई अलग से कोई भी घंटा नहीं था, कंप्लीट 365 दिन आपका यहाँ पर होता, तो आपका कोई लीप ईयर का यहाँ पे समस्या ही नहीं था, लीप ईयर आता ही नहीं, आपका 365 दिन ही चलता जाता। ये जो एक्स्ट्रा आवर 6 है ना, इसी के कारण से 4 साल में आता है। 4 साल में कितना होता है, 24 घंटा बन जाता है, जो कि एक दिन में हो जाता है कन्वर्ट, तो इसीलिए 4 साल में आपका लीप ईयर आता है। क्लियर है, और इसको हम 4 से डिवाइड करके पता करते हैं। तो ये है आपका लीप ईयर का कहानी। बाकी आप मैच्योरिटी डेट और डेज ऑफ ग्रेस जो है, मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। आगे आपका और भी क्वेश्चन आता जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे और फिर जानेंगे कि किस तरीके से ड्रॉअर के बुक में, ड्राई के बुक में हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, किस तरीके से वो जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।